4th D। क्या बनना चाहती हो? सर IAS। क्या नाम है आपका? आर्या। आर्या, पूरा नाम? आर्या राय। आर्या राय। Yes, क्या sir। बनना चाहती हो आप? सर सिंगर। सिंगर, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूठी अग्रवाल है। अच्छा, क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। आपका क्या नाम है? तनिष्का प्रसाद। क्या बनना चाहती हो? IAS। आपका क्या नाम है? सईदा खानम। सईदा खानम। खानम। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। सरजमीन पे आज मौजूद हूँ, जो सरजमीन पूरे भारत इतिहास के पन्नों के साथ मौजूद है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जिन स्वतंत्रता सेनानी में एक बड़ा रोल अदा किया था। डॉक्टर मासूम रज़ा राही, जिन्होंने किस तरह से महाभारत लिख करके, भारत कथा लिख कर करके उन्होंने पूरे माहौल को एकत्रित किया था। आज उसी सरजमीन पे डॉक्टर श्री पूजन राय के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई जी गाज़ीपुर में लड़ी गई, जहाँ पे 8 लोग शहीद हुए थे। इसी गाज़ीपुर शहर में शाह फैज़ स्कूल है, जो पूरे गाज़ीपुर शहर को अपने फैज़याबी अता फरमा रहा है, फैज़याबी दे रहा है, जहाँ कोई नफ़रत नहीं है। इस कदर मोहब्बत है, मैं दिखाऊंगा माहौल। आज उन्हीं के प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर साहब से, डॉक्टर नदीम साहब से मेरी बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस इतना खूबसूरत अंदाज से चलाने का कब शुरू किया था आपने? सर, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझको और इस स्कूल को इस काबिल समझा कि आप यहाँ पे आए। ये स्कूल स्टार्ट हुआ है 1985 में। उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं था और इसको स्टार्ट करने वाली यहाँ की मोहतरमा सईदा फैज़ थी, जो कि पहले गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस स्कूल को खोला। इस स्कूल को जब खोला उन्होंने, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ 10-12 बच्चों से उन्होंने अपने घर में शुरू किया और एक टीचर से शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये स्कूल ऊपर वाले की मदद से और उनकी कोशिशों से आज यहाँ पे हमारे पास करीब 2800 बच्चे हैं, जो कि PG से लेके 12 तक पढ़ते हैं। और हमको इस बात का फ़ख्र है कि मैडम सईदा फैज़ के बताए हुए रास्ते पर हम चलने की कोशिश करते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, गाज़ीपुर के जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ के बच्चे एक अच्छे, मतलब ये है कि तालिब इल्म बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें और एक अच्छे हिंदुस्तान के नागरिक बन सकें। तो उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया और हमको फ़ख्र है कि आज हम बहुत अच्छा हम कर रहे हैं ऊपर वाली की मदद से और उनके मैडम सईदा फैज़ के बताए हुए रास्ते पर चल के। परसों हमारा फाउंडेशन डे है। 18 जुलाई 1985 को ये स्कूल की बुनियाद रखी गई थी और ये अब 39 साल पूरा कर चुका है स्कूल। 40वें साल में हम दाखिल होंगे और इन सालों, इन सफ़र का तो बहुत ज़्यादा वो है कि बहुत हम लोगों ने मेहनत किया और मैडम सईदा फैज़ के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते रहे। और हम को ये भी प्राउड है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस साल भी हमारे बच्चों ने, हर साल हमारा 10th और 12th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। इस साल भी 10th में हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं और 12th का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। तो हमारा सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे हम जो है बच्चों को अच्छा जो है वो अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छी मॉरल टीचिंग दे सकें और उनको खाली एजुकेशन में नहीं बल्कि जो है वो और भी फील्ड में, खेल में, कूद में, डिबेट में, हर चीज़ में उनको हम आगे बढ़ाएं। ये हमारा मकसद है और मकसद ये है कि वो एक अच्छे इंसान बन सकें, एक अच्छे हिंदुस्तानी बन सकें। सन 1985 में स्कूल खुला जी। 8 बच्चों से आपने सईदा बिजनेस शुरू किया था।
कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, कुछ जिक्र करेंगे आप? परेशानियाँ तो उस वक्त उनको बहुत उठानी पड़ी, इसलिए कि उस वक्त वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उनके हस्बैंड शाह अबुल फैज़ साहब जो यहाँ के MLA भी रह चुके हैं, उनको कैंसर हो गया था। वो इलाज के लिए बॉम्बे भागते रहते थे, तो उसमें उनका जितना भी सरमाया था वो सब ख़त्म हो चुका था। उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास था अगर तो उनका विल पावर, उनका मकसद कि हमको ये करना है। तो इसकी जब आदमी एक मकसद वो ठान लेता है तो उसकी मदद ऊपर वाला भी करता है। तो हम लोगों ने मदद किया और बहुत से लोगों ने यहाँ पे गाज़ीपुर के लोगों ने मदद किया, जिसमें निसार साहब हैं, वो हैं एक मरहूम निसार साहब और एक लाल साहब थे। उन्होंने इन सब ने इस स्कूल को खड़ा करने में मदद किया है। जब आप लोग स्कूल का सपना आपने देखा फैज़ साहब ने, तो उस समय आप क्या उनके साथ में थे? इस स्कूल का सपना हमने नहीं देखा, इस स्कूल का सपना मैडम फैज़ ने देखा। और ये उन्होंने अपने जब उनकी डेथ हो गई उनके हस्बैंड की, शाह अबुल फैज़ साहब की, तो उनकी मेमोरी में उन्होंने ये स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहा। और उन्होंने फिर वो पहले प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट गसिंटो कॉलेज की, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद फिर उन्होंने अपने घर से ये स्कूल शुरू किया। आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं किस जात के, कुछ हम कैटेगरी बता पाएंगे हमको? आपके कितने मुस्लिम, कितने हिंदू? अब ये बताना तो इस वक्त अभी तो मुश्किल है, लेकिन यह है कि तकरीबन समझिए कि 70% तो यहाँ पे हिंदू हैं और 30% मुस्लिम होंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि 70% गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो इनके माहौल में क्या आप किस ढंग से उनको भारतीय बनाने का प्रयास करते हैं? हम उनको अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे संस्कार जो है बच्चा घर से सीखता है। घर का माहौल जैसा रहता है बच्चा वो सीखता है। लेकिन हम यहाँ पे उनको और अच्छी तहज़ीब, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। मॉरल साइंस हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ाया जाता है। तो उस तरह की हमारे पास हैं और टीचर्स हमारे यहाँ हैं जो उनको जो है वो बताते रहते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, किस तरह की सोच उनको रखनी चाहिए। ये सब हम उनको बताते रहते हैं। आपके यहाँ से बच्चे आगे कहाँ तक पहुँच पाएंगे, बता पाएंगे हमको? हमारे यहाँ के बच्चे IIT भी क्वालिफाई किया है, नीट भी क्वालिफाई किया है और IES भी क्वालिफाई किया है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। और वो काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पे काम भी कर रहे हैं। जो बच्चे कामयाब हुए हैं, क्या उन बच्चों द्वारा भी आपके स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए कोई अनुदान देने का प्रयास वो करते हैं? जो बच्चे कामयाब हुए हैं तो अक्सर हम उनका जो है वो जब हम मैगज़ीन निकालते हैं अपनी, तो उनसे हम आर्टिकल लेते हैं। और इस स्कूल को डेवलप करने के लिए तो उनका मतलब कोई ऐसी नहीं है कि जो कि फाइनेंशियल मदद करते हों वो, लेकिन फिर भी वो जो है वो यहाँ आते हैं। अक्सर जो है वो कभी कभी बच्चों को जो है वो एड्रेस करके उनकी अपनी कामयाबी की क्या वजह है और किस तरह से जो है वो कामयाब होना चाहिए ज़िंदगी में, कितनी मेहनत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि टाइम की पाबंदी। अगर आप टाइम के पाबंद हैं तो आपने समझ लिए कि आधी कामयाबी आपने तो हासिल कर ली। इतना बड़ा स्कूल खड़ा करने में आपको किन किन लोगों को द्वारा ख़ास तौर पर मदद पहुंचाई गई कि जाके आप इतना बड़ा काम कर पाएँ? क्या इतना बड़ा स्कूल को कायम करने में, इतना अच्छा माहौल देने में आपने कहाँ से ये लर्न लिया, कहाँ से बेगम फैज़ ने लर्न लिया कि इसको इतने ढंग से गाज़ीपुर का एक ऐसा स्कूल कायम किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है?
इस मिसाल बनाने में कहाँ से उनको तक़वियत मिली है? देखिए, बेगम सईदा फैज़ जो है वो शुरू से ही जो है वो जो डाउन ट्रोडन हैं, जो मतलब ये है कि गरीब हैं, वो उनको जो है मदद पहुंचाने की कोशिश करती थी। ये उनके नेचर में था कि कहीं भी अगर कोई मान लीजिए कोई मुश्किल में है तो उसके घर पहुंच जाती थी, कोई बीमार है तो उसके घर पहुंच जाती थी, किसी की शादी है, किसी मतलब ये है कि हमारे यहाँ प्यून्स की या किसी भी स्वीपर वगैरह की भी, तो उसके यहाँ भी पहुँचती थी और उसकी मदद भी करती थी। और अगर उनको देख के ही भी हम लोगों ने सीखा है कि भाई हम लोगों को भी जो इंसानियत जो है वो रखनी चाहिए और इंसान जो है वो इंसान बराबर होता है और जहाँ तक हो सके हमको उनकी मदद करनी चाहिए। क्लास 12 के बच्चों को कौन कौन डिवीज़न में आप शिक्षा देते हैं? जी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स? हमारे यहाँ क्लास 12 में जो है वो साइंस है, साइंस में मैथ्स स्ट्रीम है, बायो स्ट्रीम है और कॉमर्स है और ह्यूमैनिटीज़ है। जी। आपके यहाँ से बच्चे किसी और दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सोचते हैं क्लास 10 के बाद, 12 के बाद? 12 के बाद तो ज़रूर सोचते हैं, इससे कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि 10 के बाद बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो जाते हैं। अब आजकल का जो है वो माहौल है, लोग भेजना चाहते हैं कोचिंग में, ख़ास तौर से कोटा वगैरह कोचिंग में भेजना चाहते हैं, तो हम तो इसको बहुत डिस्करेज करते हैं। हमारा मानना ये है कि बच्चों को कम से कम 12th क्लास तक अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, इससे कि 12 के बाद तो उनको बाहर निकलना ही है। तो जो परवरिश उनकी 12 तक हो जाती है, जो उनका एक बन जाता है माँ बाप के साथ रहने से, तो वो फिर उसके बाद भी बनना मुश्किल होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे 10 के बाद कहीं ना जाएं, वो हमारे पास रहें और हम उनको अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि जिस ढंग से माहौल बच्चों का कोचिंग की तरफ ख़ास तौर पर डाल दिया गया है, स्कूलों को नुकसान पहुंचा रहा है, बच्चों की तालीम में नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर क्या बताना है? देखिए, ये जो कोचिंग का वो है सिलसिला है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है पेरेंट के ऊपर भी। पेरेंट चाहते हैं कि कभी कभी जो है वो एक कंपटीशन में उनका बच्चा कोटा जा रहा है कोचिंग के लिए, तो हमको भेजना चाहिए। और उनको भी मालूम है और हमको मालूम है कोटा जाके कितने ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। तो हमारा तो ये है कि हम तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं कि बच्चों को 10th के बाद कहीं किसी भी कोचिंग में भेजा जाए। 12th के बाद मान लीजिए कि बच्चा अगर 12th के पास करने के बाद किसी कंपटीशन में नहीं आ पाता है, तो एक और ट्राई करने के लिए वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हमको तो लगता है कि 10th के बाद तो नहीं करना चाहिए। और 10th के बाद क्या, लोग तो यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बच्चों को 6th, 7th, 8th के बाद ही भेजना चाहते हैं। तो हमको तो लगता है कि ये पेरेंट्स अपने ऊपर से अपना वो हटाने के लिए कि भाई हमारी वो ना हो, इनको कोचिंग में डाल दो, वहाँ पे पढ़ेंगे। आपको मैं देख रहा हूँ कि मैं भी देख रहा हूँ कि बच्चों के माहौल को कोचिंग ने ख़राब कुछ हद तक किया है या नहीं किया है? ये प्रबंधन नहीं, बहुत ख़राब किया है। और ये है कि अब बच्चे जैसे कि यहाँ पे बच्चा 10th में पढ़ रहा है, 10th पास करने के बाद अक्सर ये होता है कि गार्जियन उनके आते हैं कि सर इसको बच्चा आपके यहाँ पढ़ेगा, हम पूरी फीस देंगे, लेकिन बच्चा कोचिंग अटेंड करने कोटा जाएगा। हम इसको मना कर देते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, बच्चा जो है वो यहीं रहेगा तभी रहेगा, हमको फ़ीस नहीं है कि आप चाहे साल भर की फ़ीस दे दीजिए और बच्चा पढ़े ना यहाँ पे। तो हम इसको तो बहुत सख्त इसके ख़िलाफ़ हैं। और CBSE ने भी मना किया है, नॉन स्कूलिंग जो है वो मना किया उन्होंने, ऐसे बच्चों का एडमिशन नहीं लेना चाहिए जो कि यहाँ पे स्कूल ना करते हों और बाहर पढ़ते हों। मकसद जो मेरा था कि जिस ढंग से पूरे भारत के अंदर माहौल को ख़राब किया जा रहा है कोचिंग के माध्यम से, यकीनन इस स्कूल के मैं प्रवेश को दिखाऊंगा आपको। यकीनन इस ऐसे प्रवेश में बच्चा पढ़ने वाला क्लास 12 के बाद मेरा खुद अपना अनुभव है
किसी भी इम्तहान में तैयारी करेगा तो यकीनन कामयाब होगा। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को खामखा कोचिंग के नाम पे, कोचिंग के बहाने करके बच्चों को और भी ख़राब कर रहे हैं और माली तौर पे खुद गार्जियन भी अपने आप को बोझ से दब रहा है। और इस बात सही है कि आज बड़े बड़े कोचिंग कोटा वगैरह में बच्चे जो जा रहे हैं सुसाइड करते हैं। और किस लिए सुसाइड करते हैं? बच्चों पर काफ़ी बोझ बनता है। और लेकिन एक अच्छे स्कूल का जो आपका निर्णय है कि हमारे यहाँ स्कूल जो बच्चा पढ़ेगा वो कहीं नहीं पढ़ेगा। इस GCVT 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।